जय हिंद दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल ए टू जेड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 12वीं क्लास की हिस्ट्री से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? दोस्तों, ये चंपारण से शुरू किया था। और कब किया था? 1917 में। आपको याद होगा, महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन जो है ये चंपारण से ही शुरू हुआ था। दूसरा प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों, ये 1920 में प्रारंभ हुआ था। तीसरा प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। 1919 के अधिनियम को कहा जाता है? तो दोस्तों, इसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट कहा जाता है। 5 नंबर प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो ये दोस्तों राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। 6 नंबर प्रश्न, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ये कौन थे दोस्तों? ये महावीर स्वामी थे। कौन थे दोस्तों? महावीर जो है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। 7वां प्रश्न है, सांची का स्तूप कहाँ है? क्या प्रश्न है दोस्तों? सांची का स्तूप कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। 8 नंबर प्रश्न, वैदिक काल की अवधि क्या है? तो दोस्तों, इसकी जो अवधि है 1500 से 600 ईसा पूर्व वैदिक काल की अवधि है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, लोथल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। आगे प्रश्न है 10 नंबर, महाभारत किसने लिखा? तो दोस्तों, ये वेद व्यास ने लिखा था। किसने लिखा था? वेद व्यास ने। 11 नंबर प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? दोस्तों, ये कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर, हरिसेन किसका राजकीय कवि था? तो दोस्तों, ये समुद्रगुप्त का राजकीय कवि था। आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, इनका जन्म जो है नेपाल में हुआ था। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? तो ये कितना था दोस्तों? ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर जो था सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल था। 15 नंबर प्रश्न, कनिष्क किस वंश का शासक था? दोस्तों, ये कुषाण वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था। 16 नंबर प्रश्न, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। 17 नंबर प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन है? कौन है दोस्तों? ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। प्रश्न नंबर 18 ए, फॉरगेटन एम्पायर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये रॉबर्ट सीवेल जो है इसके लेखक है। 19 नंबर प्रश्न, मार्को पोलो किस देश से भारत आया था? तो दोस्तों, ये इटली से भारत आया था। कहाँ से आया था? इटली से भारत आया था। 20 नंबर प्रश्न, विदेशी यात्री टेवर्नियर एक था? तो दोस्तों, ये एक जौहरी था। कौन था? जौहरी था। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन अलवार महिला संत थी? कौन थी दोस्तों? तो अंडाल जो है ये अलवार महिला संत थी। 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संत बंगाल के निवासी थे? तो चैतन्य जो है ये बंगाल के निवासी थे। 23 नंबर प्रश्न, मीराबाई किनकी भक्त थी? तो ये जो मीराबाई जो है ये दोस्तों कृष्ण की भक्त थी। किनकी भक्त थी? कृष्ण की भक्त थी। 24 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से बीजापुर का संस्थापक कौन है? तो यूसुफ आदि शाह जो है ये बीजापुर का संस्थापक है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाकर विजयनगर के लिए नहरें निकलवाई? तो ये देवराय प्रथम ने किया था।
26 नंबर प्रश्न, किसने लीलावती का फारसी अनुवाद किया? तो ये जो फैजी है ना, इसी ने लीलावती का जो है फारसी में अनुवाद किया था। आगे प्रश्न है 27 नंबर, निम्न में से किस शासक ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया? तो ये शाहजहां ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। 28 नंबर प्रश्न, महाभारत का अनुवाद निम्नलिखित में से किस नाम से किया गया? तो ये रज्जरनामा नाम से जो है महाभारत का अनुवाद किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है 29 नंबर, खालसा सेना की स्थापना किसने की? दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने खालसा सेना की स्थापना की। 30 नंबर प्रश्न, अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? तो ये गुरु रामदास जो थे, इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। आगे का प्रश्न देखते हैं 31 नंबर प्रश्न, बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त कब लागू किया गया? ये दोस्तों 1793 में लागू किया गया। 32 नंबर प्रश्न, 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ? संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। 33 नंबर प्रश्न, 1857 ईस्वी का विद्रोह कब आरंभ हुआ? दोस्तों ये 10 मई से आरंभ हुआ था। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नाना फडणवीस ने किया था। 35 नंबर प्रश्न, पलासी का युद्ध कब हुआ? दोस्तों 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। 36 नंबर प्रश्न, पुर्तगालियों ने गोवा के पर कब कब्जा जमाया? तो ये जो है 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा जमाया था। 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कह रहा है पुर्तगालियों दोस्तों ये प्रश्न तो हम लोग देख चुके हैं। 37 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है, बंगाल विभाजन कब हुआ? ये जो है 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है 39 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ये 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 40 नंबर प्रश्न, पाकिस्तान शब्द किसके दिमाग की उपज थी? उपज कह रहा है तो ये रहमत अली के दिमाग की उपज थी। किसके दिमाग की? रहमत अली के दिमाग की उपज थी। 41 नंबर प्रश्न, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? दोस्तों ये 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया। 42 नंबर प्रश्न, भारत कब अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 43 नंबर प्रश्न, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। 44 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? ये लागू नहीं पूछ रहा है बनकर कब तैयार हुआ था। तो ये जो है 26 नवंबर 1949 को जो है बनकर तैयार हो गया था। 45 नंबर प्रश्न है, कह रहा है महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों महाभारत में 18 पर्वों की चर्चा की गई है। 46 नंबर प्रश्न, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 47 नंबर प्रश्न, अहगार क्या था? तो दोस्तों ये जो है भूमि अनुदान था। क्या था? भूमि अनुदान। 48 नंबर प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई थी? तो हड़प्पा की ही हुई थी। 49 नंबर प्रश्न, अशोक के समय कौन बौद्ध संगीति हुई? तो इसके समय जो है उसे तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। कौन सी? तीसरी। 50 नंबर प्रश्न, भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 51 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल की खोज कब आरंभ हुई? तो ये 1955 में जो है लोथल की खोज आरंभ हुई थी। 51 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल की खोज कब प्रारंभ हुई? तो ये हो जाएगा 1955 में। 52 नंबर प्रश्न, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है?
तो ये अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 53 नंबर प्रश्न, मनुस्मृति की रचना किसने की? तो ये दोस्तों मनु ने की थी। किसने की थी? मनु ने की थी। 54 नंबर प्रश्न, गृहपति कौन थे? इस प्रश्न जो है सो थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको गृहपति कौन होते हैं? तो घर के जो मुखिया उन्हीं को गृहपति कहा जाता है। 55 नंबर प्रश्न कर रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 56 नंबर प्रश्न कर रहा है, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो ये जो है 1905 में विभाजन की घोषणा हुई थी। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो ये चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था। 58 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो दोस्तों ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है 60 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 61 नंबर प्रश्न, हडप्पा किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये रावी नदी पर जो है हडप्पा अवस्थित है। 62 नंबर प्रश्न, हडप्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला है, इनमें से कितने को नगर की संज्ञा दी गई है? तो इनमें से 6 को जो है नगर की संज्ञा दी गई है। 63 नंबर प्रश्न, गोत्र संस्था का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक गणतंत्रात्मक राज्य अमेरिका में थे। इस प्रकार के राज्यों में एक शासक राज्य था। इस राज्य में किस महान व्यक्ति का जन्म हुआ था? तो किनका जन्म हुआ था? तो इसमें महात्मा बुद्ध का जो है इनमें जन्म हुआ था। किनका हुआ था? महात्मा बुद्ध का। सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर है महात्मा बुद्ध नहीं होगा, ये महावीर होगा, क्योंकि महावीर का जन्म जो है वैशाली में हुआ था और वैशाली जो है प्राचीन काल से ही गणतंत्रात्मक राज्य के लिए जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 65 नंबर प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किसके शासनकाल में की गई थी? तो ये काला अशोक के काल में की गई थी। 66 नंबर प्रश्न, किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है? तो किसमें है? ये विष्णु पुराण में जो है मौर्य का शासन का वर्णन किया गया है। आगे कह रहा है, इब्न बतूता जिस देश से आया था उसका नाम था। तो इब्न बतूता दोस्तों कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। 68 नंबर प्रश्न, फ्रांसवा बनियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम है। फ्रांसवा बनियर, इसके नाम के साथ ही देश का नाम है फ्रांस। कहाँ से आया था? फ्रांस से आया था। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है, गियासुद्दीन तुगलक का किस सूफी संत से खराब संबंध रहा? तो ये निजामुद्दीन औलिया से इनका खराब संबंध रहा। 70 नंबर प्रश्न, किस सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र जहांगीर का जन्म हुआ था? किसके आशीर्वाद से हुआ था? तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। 71 नंबर प्रश्न, अमुक्तमाद्य नामक ग्रंथ किस राजा ने की थी? यानी कि इसकी रचना किस राजा ने की थी? तो इसकी रचना जो है कृष्णदेव राय ने की थी। किसने की थी? कृष्णदेव राय ने इसकी रचना की थी। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो रंग तृतीय जो है विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था। 73 नंबर प्रश्न, 1609 ईस्वी में हांकिंग किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? किसके शासनकाल में आया था? ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है, दामिन ई कोह क्या है? तो दोस्तों दामिन ई कोह जो है ये भूभाग है। क्या है? भूभाग है। आगे हम लोग देखते हैं 75 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह में किस गोपनीय संकेतों का प्रयोग किया जाता था? तो इसमें जो है चपाती और कमल का फूल ये जो था संकेत था। 76 नंबर प्रश्न है, बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु रंगून में हुई थी। कहाँ हुई थी? रंगून में। 77 नंबर प्रश्न, अमृतसर में जनसंहार हुआ था। तो आपको मालूम है 13 अप्रैल
1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न, मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे, क्या थे? भाई भाई थे। 79 नंबर प्रश्न, यूनियनिस्ट पार्टी मुख्यतः किस प्रांत प्रदेश में शक्तिशाली थी? तो ये पंजाब में शक्तिशाली थी। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है, मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधी मांग का प्रस्ताव जिस वर्ष सर्वप्रथम पारित किया वह था, तो कब पारित किया था? 1940 में किया था। कब किया था? 1940 में। 81 नंबर प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत एक डैश डैश है, क्या है? तो यह राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। 82 नंबर प्रश्न है, भारत की पसंदीदा प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? तो ब्रिटेन के संविधान का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। 82 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत की संसदीय प्रणाली पर, ये तो हो गया था। 83 नंबर प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिलती है? तो ये आयरलैंड की संविधान से मिलती है। 84 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका जो है, इससे हमारा संविधान प्रभावित नहीं है। 85 नंबर प्रश्न है, प्राचीन सिक्के निम्न में से किस धातु के बने होते थे? तो ये जो थे तांबा, चांदी, सोना और सीसा, इस सबसे बने होते थे प्राचीन सिक्के। 86 नंबर प्रश्न कर रहा है, प्राचीन भारत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे पुरातत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं उसे। आगे देखते हैं प्रश्नों को। 87 नंबर प्रश्न, पुरातात्विक स्रोत निम्न में से कौन सबसे प्रमुख है? तो क्या है सबसे प्रमुख? तो अभिलेख जो है ये सबसे प्रमुख है। आगे प्रश्न है, आरंभिक अभिलेख किस भाषा में हैं? तो ये प्राकृत भाषा में है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार संसार 6 द्रव्यों से मिलकर बना है, इनमें से कौन इनमें से नहीं है? नहीं पूछ रहा है दोस्तों, इनमें से कौन नहीं है? तो पाताल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 90 नंबर, त्रिपिटक तीन है, निम्नलिखित में से किस त्रिपिटक में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है? तो ये जो है अभिधम्म पिटक में है। किसमें? अभिधम्म पिटक में इसका उल्लेख है। 91 नंबर प्रश्न करें, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, तो ये कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। 92 नंबर प्रश्न कह रहा है, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया, तो ये पाली भाषा में लिखा गया था। 93 नंबर प्रश्न, हर्ष ने मगध राज्य की उपाधि कब धारण की? कब की थी? 641 ईस्वी में इन्होंने मगध राज्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है 94 नंबर, हेनसंग कितने समय तक भारत में रहा? तो दोस्तों ये तो ज़्यादा नहीं, 8 वर्षों तक भारत में रहा था। 95 नंबर प्रश्न का है, भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में शुरू हुआ और बाद में यह उत्तर भारत में फैला, उत्तर भारत में उसे फैलाने का श्रेय दिया जाता है, तो ये दिया जाता है रामदास को, रामानंद को, सॉरी दोस्तों, रामानंद को दिया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कह रहा है 96 नंबर प्रश्न, रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म प्रयाग में हुआ था। 97 नंबर प्रश्न, तुजुक ए बाबरी का लेखक कौन है? तो इसका लेखक बाबर है। 98 नंबर प्रश्न, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? ये दोस्तों किस में लिखी गई है? इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, नहीं तो अगले वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को हो सके जितना से जितना अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके। 99 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन था? तो आप जानते हैं 1857 का विद्रोह था। कौन सा विद्रोह था? 1857 का विद्रोह था। अगला प्रश्न, अवध
में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? किसने किया था दोस्तों अवध में? तो ये जो है बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको एजुकेशन से संबंधित इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहते हैं। धन्यवाद।